यह भी सुने ये वेश्या कहानी आम्रपाली की, जिसे उसकी खूबसूरती ने बना दिया था नगर वधू। एक वेश्या भी अशोक के साथ गंगा के किनारे आ गई है। वह नगर की सबसे बड़ी वेश्या है। उन दिनों में वेश्याएं भी बद्धी सम्मानित होती थीं। वह नगर वधू है। उस वेश्या का नाम था बिंदुमती। वह हंसने लगी और उसने कहा कि अगर आप आज्ञा दें तो मैं इसे उलटा बहा सकती हूं। अशोक चौंका। उसने कहा कि क्या ढंग है, क्या मार्ग है इसको उलटा बहाने का? तेरे पास ऐसी कौन सी कला है? तो उस वेश्या ने कहा, मेरी निजता का सत्य। बड़ी अनूठी कहानी है। उसने कहा, मेरी निजता का सत्य, मेरे जीवन का सत्य, मेरी सामर्थ्य है। मैंने उसका कभी उपयोग नहीं किया। बड़ी ऊर्जा मेरे जीवन के सत्य की मेरे भीतर पड़ी है। अगर आप कहें तो यह गंगा उलटी बहेगी, मेरे कहने से बहेगी। इसका मुझे पक्का भरोसा है, क्योंकि मैं अपने सत्य से कभी भी नहीं डिग्गी। सम्राट को भरोसा ना आया, पर उसने कहा, देखें। वेश्या ने आंखें बंद की और कहानी कहती है कि गंगा उलटी बहने लगी। सम्राट तो चरणों पर गिर पड़ा वेश्या के, और उसने कहा, बिंदुमती, हमें तो कभी पता ही न चला कि तू वेश्या तू के अतिरिक्त भी कुछ और है। यह राज, यह रहस्य तूने कहां सीखा? ये तो बड्ढे सिद्ध पुरुष भी नहीं कर सकते हैं। वेश्या ने कहा, मुझे सिद्ध पुरुषों का कोई पता नहीं। मैं तो सिर्फ एक सिद्ध वेश्या हूं, और वही मेरे जीवन का सत्य है। क्या है तेरे जीवन का सत्य? तू खोल कर कह। अशोक ने तू कहा। उसने कहा, मेरे जीवन का सत्य इतना है कि मैं जानती हूं वेश्या होना ही मेरे जीवन की शैली है, वही मेरी नियति है। अन्यथा मैंने कभी कुछ और होना नहीं चाहा। अन्यथा की चाह ही मैंने कभी अपने भीतर नहीं आने दी। मैं समग्र हूं, मैं सिर से लेकर पैर तक वेश्या हूं, और मैंने वेश्या के धर्म से कभी अपने को च्युत नहीं किया। अशोक ने पूछा, क्या है वेश्या का धर्म? पागल, मैंने कभी सुना नहीं कि वेश्या का भी कोई धर्म होता है। हम तो वेश्या को अधार्मिक समझते हैं, और यही मैं मानता था कि तेरी कितनी ही सुंदर हो, लेकिन तेरे भीतर एक गहरी कुरूपता है, क्योंकि तू शरीर को बेच रही है, सौंदर्य को बेच रही है। तू इससे क्षुद्र तो कोई व्यवसाय नहीं। वेश्या ने कहा, व्यवसाय क्षुद्र और बड़े नहीं होते। व्यवसाय पर सब निर्भर करता है। मेरे जीवन का सत्य यह है कि मेरे गुरु ने, जिसने मुझे वेश्या होने की शिक्षा और दीक्षा दी, उसने मुझे कहा कि एक सूत्र भर को संभाले रखना तो तेरा मोक्ष कभी तुझसे छिन नहीं सकता। और वह सूत्र यह है कि चाहे धनी आए, चाहे गरीब आए, चाहे शूद्र आए, चाहे ब्राह्मण आए, चाहे सुंदर पुरुष आए, चाहे कुरूप पुरुष आए, चाहे जवान, चाहे का, कोरही आए, रुग्ण आए, जो भी तुझे पैसे दे, तू पैसे पर ध्यान रखना और व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना। न तो तू कोढ़ी को और रोगी को तू घृणा करना, न सुंदर को प्रेम करना। वह वेश्या का काम नहीं है। तू तटस्थ रहना। तेरा काम है पैसा ले लेना, बस बात खत्म हो गई। तेरा ध्यान पैसे पर रहे। ब्राह्मण आए तो तू अतिशय भाव से उसके पैर मत छूना, और शूद्र आए तू उसे इनकार मत करना। तेरा काम है पैसा। वेश्या का ध्यान पैसे पर, बाकी कोई भी आए तू सम भाव रखना। वही तेरा सम्यकत्व है, वही तेरा सत्य है, और मैंने उसे संभाला है। मैंने न तो कभी किसी के प्रति प्रेम किया, लगाव दिखाया, आसक्ति बनाई, मोह किया, नहीं। न मैंने कभी किसी को घृणा की, जुगुप्सा की, नहीं। मैं दूर तटस्थ खड़ी रही हूं। गीता दर्शन, ओशो। कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नवीनतम वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। पूरा वीडियो देखें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। मेरा समर्थन करें। धन्यवाद देखने के लिए।